नमस्कार। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 की घोषणा हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे शॉपिंग का सीजन बस शुरू ही हो गया है। हाँ बिल्कुल, माहौल बन जाता है एकदम। बिल्कुल। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ अपडेट्स और सवाल भी आए हैं, खास तौर पे ऑफर्स को लेकर। तारीखें तो पता ही है, 23 सितंबर से शुरू हो रही है सेल। और प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले। हाँ, 22 सितंबर से। और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है SBI कार्ड्स पर मिलने वाला 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और ट्रैवल बुकिंग पे, मतलब यात्रा बुकिंग पर 65% तक की छूट। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। हाँ, हेडलाइन तो यही है। तो आज हम इन्हीं चीजों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। कोशिश रहेगी कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं इनके पीछे असल में क्या है ये समझें, सही बात है। ताकि खरीदार जान सकें कि भाई इन ऑफर्स का, खास तौर पे ये SBI डिस्काउंट और ट्रैवल डील्स का सही में अच्छा फायदा कैसे उठाना है। इस पर भी बात करनी है। SBI कार्ड पर ऑनलाइन पेमेंट चालू कैसे करें, ये कई बार अटक जाता है। बिल्कुल, और एन मौके पर अटकता है। देखिए, ये फेस्टिवल सेल्स ना लगती बड़ी लुभावनी है। हाँ। लेकिन ये जो बैंक ऑफर्स होते हैं या इतने % तक ऑफ वाली डील्स होती हैं, इनकी अपनी शर्तें और मतलब कुछ पेच होते हैं। अच्छा। अक्सर छोटी छोटी डिटेल्स नजरअंदाज हो जाती हैं। हाँ। और फिर लगता है कि अरे डिस्काउंट तो मिला ही नहीं। हाँ, होता है ऐसा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन ऑफर्स की परतें खोली जाएं और समझें कि असल बचत कहाँ और कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम अर्ली एक्सेस 23 सितंबर सबके लिए, पर प्राइम वालों के लिए 22 सितंबर, ये एक दिन पहले का एक्सेस क्यों जरूरी है? मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, इसका महत्व उन आइटम्स के लिए सबसे ज्यादा है जिनकी डिमांड बहुत हाई होती है। जैसे मान लीजिए कोई नया फोन लॉन्च हुआ है या कोई खास इलेक्ट्रॉनिक्स या फैशन की कोई हॉट आइटम। तो एक दिन पहले एक्सेस मिलने का सीधा मतलब है कि आपके हाथ वो डील लगने का चांस बढ़ जाता है दूसरों से पहले। तो सलाह सीधी है, अगर कुछ लेना ही है और पता है कि वो हॉट सेलिंग आइटम हो सकता है तो उसे आज ही अपनी Amazon विश लिस्ट में डाल लें, ताकि जैसे ही डील्स लाइव हों, खासकर अर्ली एक्सेस में, आप फटाफट कार्ट में डालकर चेकआउट कर सकें। टाइम बचता है। और जो लोग अभी प्राइम मेंबर नहीं हैं, उनके लिए भी सिंपल है। Amazon ऐप खोलिए, प्राइम सर्च कीजिए, अपना प्लान चुनिए, महीने का या साल का, और पेमेंट कर दीजिए। कभी कभी नए यूजर्स के लिए फ्री ट्रायल या कोई स्पेशल ऑफर भी होता है, तो वो एक बार चेक कर लेना चाहिए। सही है। चलिए अब आते हैं उस बड़े ऑफर पर जिसका सबको इंतजार रहता है, SBI 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। कहा जा रहा है कि ये SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI सब पर मिलेगा। सुनने में तो जबरदस्त है। हाँ, ऑफर तो है ही आकर्षक। मतलब यह है कि जब आप चेकआउट करेंगे और अपने एलिजिबल SBI कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो जो भी योग्य प्रोडक्ट्स हैं उन पर आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कीमत कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहीं पर वो शर्तें लागू वाली बात आ जाती है। हाँ, वो छोटी सी लाइन। बिल्कुल। पहली शर्त, अक्सर एक मिनिमम परचेज अमाउंट होता है। मतलब इतने हजार की खरीदारी करेंगे तभी ऑफर लगेगा। अच्छा, यानी अगर सिर्फ 100-200 की चीज खरीद रहे हैं तो शायद ये डिस्काउंट ना मिले। बिल्कुल हो सकता है ना मिले। और दूसरी अहम बात, प्रति कार्ड या प्रति ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसकी भी एक लिमिट, एक कैप होती है। ओके। और ये लिमिट कभी कभी पूरी सेल के दौरान भी लागू हो सकती है कि भाई पूरे फेस्टिवल में आप इस कार्ड से टोटल इतने ही डिस्काउंट ले सकते हैं। अरे वाह। ये डिटेल्स ना हर सेल में थोड़ी बदल सकती हैं। इसलिए प्रोडक्ट पेज पर या कार्ट में जो बैंक ऑफर का बैनर दिखता है ना, हाँ, क्लिक करके डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी। जरूर। एक और बात, हर कैटेगरी इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होती। अच्छा। हाँ, जैसे अक्सर गोल्ड कॉइन्स हो गए या Amazon की गिफ्ट कार्ड्स हो गए या कुछ खास ब्रांड्स, उनको इस ऑफर से बाहर रखा जाता है। तो खरीदने से पहले प्रोडक्ट पेज पर ऑफर एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और EMI का क्या, उस पे कैसे मिलेगा? EMI के लिए चेकआउट पर आपको क्रेडिट कार्ड EMI का ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है। और ये पक्का करना होगा कि आप जो अवधि चुन रहे हैं, मतलब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, वो उस बैंक ऑफर के लिए योग्य है या नहीं। कभी कभी ऑफर सिर्फ कुछ खास अवधियों पर ही होता है। और ये नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट वाला क्या चक्कर है, ये दोनों साथ मिल सकते हैं क्या? हाँ, ये थोड़ा मतलब ट्रिकी हो सकता है। कभी कभी नो कॉस्ट EMI जिसमें ब्याज Amazon या सेलर देता है, हाँ, और उसके साथ बैंक का 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, और कभी कभी नहीं मिलता। अच्छा। कुछ बैंक ऑफर्स शायद सिर्फ कॉस्ट वाली EMI पर ही लागू हों। जो फाइनल होगा वो आपके कार्ट में दिखेगा पेमेंट करने से ठीक पहले। ओके। वहीं पता चलेगा कि दोनों फायदे मिल रहे हैं या सिर्फ एक। इसलिए फाइनल अमाउंट और कौन कौन से ऑफर्स लगे हैं, ये डबल चेक करना बहुत जरूरी है।
ये तो बहुत ज़रूरी बातें बताई आपने। अच्छा, मेरी तरफ से एक टिप, अगर प्रति ऑर्डर डिस्काउंट की कोई लिमिट है, मान लीजिए 1500 रुपए, और आपका ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, 20-25 हज़ार का, तो शायद उसे 2 छोटे ऑर्डर्स में बांटने से आप ज़्यादा टोटल डिस्काउंट ले पाएँ। हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए 10% डिस्काउंट है और कैप 1500 रुपए है, तो 15,000 रुपए की खरीद पर आपको मैक्सिमम 1500 रुपए मिल गए। हाँ, अगर आप 30,000 का सामान ले रहे हैं, तो भी 1500 ही मिलेंगे, एक ऑर्डर में। लेकिन अगर आप 15-15 हज़ार के 2 ऑर्डर करते हैं, तो शायद दोनों पर 15-1500 मिल जाएं, यानी टोटल 3,000। राइट। लेकिन हाँ, इसमें फिर अलग-अलग शिपिंग चार्जेस लग सकते हैं या थोड़ी असुविधा हो सकती है, तो वो बैलेंस देखना होगा। सही बात है। और ये भी पक्का करना होगा कि पेमेंट मेथड में एसबीआई कार्ड ही चुना हो। सिर्फ अमेज़न पे बैलेंस यूज़ किया तो ऑफर नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा है सेल शुरू होने से पहले ही अपना एसबीआई कार्ड अमेज़न अकाउंट में सेव करके वेरीफाई करके रखें। ठीक है। तो एसबीआई कार्ड से बचत की बात हो गई। अब जरा उस दूसरे बड़े आकर्षण पर आते हैं, ट्रैवल बुकिंग पर 65% तक की छूट। त्योहारों का मौसम है, लोग दिवाली, शादी, सर्दियों की छुट्टियों के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ, ये टाइमिंग बिल्कुल सही है इस ऑफर के लिए। तो ये ऑफर मिलेगा कहाँ अमेज़न पर? और इसका असल मतलब क्या है, ये 65% तक? ये ऑफर आपको मिलेगा अमेज़न ऐप के अंदर। अमेज़न पे का जो सेक्शन है, हाँ, वहाँ यात्रा या ट्रैवल नाम का एक ऑप्शन होता है। उसमें आपको फ्लाइट्स, बस, ट्रेन, होटल्स वगैरह बुक करने के विकल्प मिल सकते हैं। सर्विसेज बदलती रहती हैं। ओके। अमेज़न पे के होम पेज पर भी अक्सर ट्रैवल ऑफर्स का बैनर दिखता है। वहाँ पर मौजूद प्रोमो कोड्स लिस्टेड होते हैं। ठीक है, तो अमेज़न पे के अंदर जाना है। हाँ, अब आते हैं इस 65% तक वाली बात पर। देखिए, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, हाँ, लगता तो है। लेकिन यहाँ बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आमतौर पर ये जो परसेंटेज डिस्काउंट होता है ना, ये सिर्फ टिकट या बुकिंग के बेस फेयर यानी मूल किराए पर लगता है। अच्छा, टैक्स वगैरह पर नहीं? नहीं, टैक्स, सरचार्ज, फीस इन सब पर नहीं, सिर्फ बेस फेयर पर। तो अगर बेस फेयर कम है तो डिस्काउंट भी कम होगा। दूसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्काउंट की एक मैक्सिमम लिमिट यानी अधिकतम सीमा जरूर होगी। जैसे लिखा होगा 65% तक की छूट, अधिकतम 2,000 रुपए। इसका मतलब है कि अगर 65% कैलकुलेट होकर 2,500 रुपए बनता है, तो भी आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 की टिकट ली तो सीधे 6500 रुपए कम हो गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा होने का चांस लगभग ना के बराबर है। वो मैक्सिमम कैप वाली शर्त जरूर होगी। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये ऑफर सिर्फ ऐप से पहली बार ट्रैवल बुकिंग करने वाले नए यूजर्स के लिए हो, ओह, या फिर किसी खास एयरलाइन या किसी खास बस ऑपरेटर या किसी खास रूट पर ही हो, या फिर सिर्फ कुछ दिनों की बुकिंग विंडो के लिए ही वैलिड हो। बाप रे, कितनी शर्तें। हाँ, इसीलिए किसी भी प्रोमो कोड को अप्लाई करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस या ऑफर डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है। सही बात है। वहीं पता चलेगा कि असल में कितनी बचत हो रही है। और ये भी देख लेना चाहिए कि फाइनल कीमत डिस्काउंट लगाने के बाद क्या वाकई दूसरी ट्रैवल वेबसाइट्स या ऐप से बेहतर मिल रही है या नहीं। हाँ, तुलना करना तो बनता है, सिर्फ हेडलाइन देखकर नहीं कूदना है। बिल्कुल। और ट्रैवल से जुड़े कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स। बुकिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, जरूर। फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं तो बैगेज अलाउंस, मतलब कितना सामान ले जा सकते हैं, और कैंसिलेशन फीस ये जरूर चेक करें। आजकल नियम बदलते रहते हैं। अगर आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं अमेज़न पे से, तो आपकी आईआरसीटीसी यूजर आईडी रेडी होनी चाहिए और वो एक्टिव और वेरीफाइड होनी चाहिए। मोबाइल और ईमेल लिंक होना चाहिए। ओके। बस या होटल चुनते समय सिर्फ कीमत मत देखिए, यूजर की रेटिंग्स क्या हैं, सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं, और उनकी कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, ये सब ध्यान से देख लें। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब उस तैयारी पर आते हैं जिसके बिना शायद एसबीआई का वो 10% डिस्काउंट या कोई भी ऑनलाइन कार्ड पेमेंट काम ही ना करे। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। ये है एसबीआई डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल करना, यानी चालू करना। ये इतना जरूरी क्यों है, पहले तो ये बताएं। ये इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बैंक क्या करते हैं कि नए कार्ड्स पर या जिन कार्ड से काफ़ी समय से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हुई है, उन पर ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग वाले ट्रांजैक्शंस को डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रखते हैं, ऑफ रखते हैं। अच्छा। अब अगर ये बंद है तो आप अमेज़न सेल के टाइम पर जब पेमेंट करने जाएंगे तो आपका एसबीआई कार्ड चलेगा ही नहीं, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ओह, एन मौके पर। हाँ, और सोचिए अच्छी डील सामने है, आप पेमेंट कर रहे हैं और कार्ड फेल,
डील हाथ से निकल सकती है और फ्रस्ट्रेशन अलग होती है। सही बात है। इसीलिए इसे पहले से ही चेक करके ऑन कर लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इसे ऑन कैसे करें? इसके लिए बैंक जाना पड़ेगा क्या? नहीं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ये आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तरीके थोड़े अलग अलग हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए, और एसबीआई के ऐप्स भी अलग हैं। हाँ, यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई योनो ऐप है, एसबीआई नेट बैंकिंग है, फिर एसबीआई कार्ड ऐप भी है। कौन सा किसके लिए है? सही कहा आपने, कंफ्यूजन हो जाता है। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एसबीआई डेबिट कार्ड है हाँ, तो आप या तो योनो एसबीआई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एसबीआई की नेट बैंकिंग वेबसाइट जो ऑनलाइन sbi.sbi है। ओके। योनो या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के लिए। हाँ, दोनों में आपको लॉगिन करना है। फिर अंदर आपको सर्विसेज या मैनेज कार्ड्स या एटीएम कार्ड सर्विसेज जैसा कोई सेक्शन ढूंढना होगा। वहां अपने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको मैनेज यूसेज या चैनल सेटिंग्स जैसा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। उसके अंदर आपको ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस या सीएनपी ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ मिलेगा। सीएनपी का मतलब होता है कार्ड नॉट प्रेजेंट, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अच्छा, सीएनपी। हाँ, उसे आपको ऑन करना है या इनेबल करना है। और साथ ही आप चाहें तो अपनी मर्जी की डेली ऑनलाइन स्पेंडिंग लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ओके, इसे सेव करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो डालना होगा। ठीक है। ये तो हुआ डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड का। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको या तो एसबीआई कार्ड ऐप यूज करना होगा, ये योनो से अलग ऐप है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए। हाँ, वो लाल वाला ऐप। हाँ, वही। या फिर आप एसबीआई कार्ड की वेबसाइट sbicard.com पर जा सकते हैं। ठीक है। यहां भी लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज या मैनेज कार्ड या माय अकाउंट्स जैसे सेक्शन में जाना है, और वहां मैनेज कार्ड यूसेज या ऐसा ही कुछ ऑप्शन ढूंढना है। ओके। उसके अंदर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को डोमेस्टिक यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए ऑन करना है। ठीक है। यहां भी आप चाहें तो लिमिट सेट कर सकते हैं, और इसे भी ओटीपी से कंफर्म करना होगा। ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि अपने कार्ड के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट सही ऐप या वेबसाइट पर जाना है, बिल्कुल। और वहां मैनेज यूसेज या मिलती जुलती सेटिंग में जाकर ई कॉमर्स या ऑनलाइन या सीएनपी ट्रांजैक्शन को ऑन कर देना है। एकदम सही पकड़ा। और हाँ, एक दो बातें और याद रखें। बताइए। अगर आपका कार्ड बिल्कुल नया है तो हो सकता है इस्तेमाल करने से पहले उसे एक्टिवेट करना पड़े या उसका ग्रीन पिन बनाना पड़े। और ये जरूर पक्का कर लें कि आपका मोबाइल नंबर बैंक के पास अपडेटेड है, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। ये तो बहुत जरूरी है। और अगर ये सब करने के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर सबसे अच्छा है कि कार्ड के पीछे जो कस्टमर केयर नंबर दिया होता है उस पर कॉल करके बात कर लें। सेल शुरू होने का इंतजार ना करें, ये काम पहले ही निपटा लें। बिल्कुल सही। ये तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ये सब कर लिया, कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिव है, सही प्रोडक्ट चुना है, मिनिमम अमाउंट भी पूरा है, फिर भी चेकआउट पर वो एसबीआई का 10% डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, क्या वजह हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके कुछ आम कारण हो सकते हैं। पहला, कार्ड में कोई अयोग्य आइटम तो नहीं। हो सकता है आपके कार्ड में कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिस पर ये ऑफर लागू ही नहीं होता, जैसे मैंने बताया गिफ्ट कार्ड या कोई खास कैटेगरी। अच्छा, पूरा कार्ड एलिजिबल होना चाहिए। हाँ। दूसरा, पेमेंट मेथड चेक करें। कहीं आप गलती से पूरा पेमेंट अमेजॉन पे बैलेंस से तो नहीं कर रहे हैं। ओह। बैंक ऑफर के लिए एसबीआई कार्ड से पेमेंट करना जरूरी है। आप बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ हिस्सा कार्ड से जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा, कहीं आपने उस ऑफर की मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट पहले ही यूज तो नहीं कर ली। हो सकता है आपने सेल में पहले कुछ खरीदा हो और कैप पूरी हो गई हो। ये भी हो सकता है। और चौथा, कभी-कभी बस एक क्षणिक तकनीकी गड़बड़ भी हो सकती है। पेज को रिफ्रेश करके या थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और अगर ईएमआई का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, जबकि कार्ड तो एलिजिबल है? हाँ, इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। एक, शायद आपके ऑर्डर की टोटल वैल्यू ईएमआई के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए उससे कम हो। ये अमाउंट बैंक ऑफर वाले मिनिमम अमाउंट से अलग हो सकता है। अच्छा, ईएमआई का अलग मिनिमम अमाउंट होता है? अक्सर होता है। दूसरा, हो सकता है आपने जो ईएमआई की अवधि, जो टेन्योर चुना है, वो उस ऑफर के तहत योग्य न हो। शायद ऑफर सिर्फ 6 और 9 महीने पर हो और आपने 3 महीने चुन लिया हो। ओके। तीसरा, बहुत रेयर केस में हो सकता है आपका खास टाइप का एसबीआई कार्ड, जैसे कोई बेसिक कार्ड, उस पर्टिकुलर ईएमआई ऑफर के लिए एलिजिबल ना हो। और चौथा, कभी-कभी कुछ सेलर्स ही अपने प्रोडक्ट्स पर ईएमआई का ऑप्शन नहीं देते हैं। अच्छा, ये सेलर पर भी डिपेंड करता है। हाँ, तो इन दोनों ही केस में डिस्काउंट न दिखना या ईएमआई ऑप्शन न मिलना, सबसे पहले कार्ड पेज पर जो ऑफर बैनर और उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें। सही। वहीं आपको क्लू मिल जाएगा कि गड़बड़ कहाँ है,
और फिर ज़रूरत के हिसाब से आप कार्ट में बदलाव करके, जैसे कोई अयोग्य आइटम हटाकर या कीमत थोड़ी बढ़ाकर दोबारा कोशिश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से शुरू है, प्राइम मेंबर्स के लिए 22 से। SBI कार्ड पर 10% की छूट और यात्रा पर 6.5% तक की छूट बड़े आकर्षण हैं, लेकिन नियम व शर्तें सबसे ऊपर हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल। यात्रा डील्स Amazon पे के ट्रैवल सेक्शन में मिलेंगी, प्रोमो कोड लगाने होंगे और उनकी असल वैल्यू क्या है ये जांचना होगा। सही। और सबसे जरूरी तैयारी, सेल से पहले ही अपने SBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जरूर चालू कर लें, सही ऐप या वेबसाइट से। एकदम। और आखिर में मैं बस एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ना चाहूंगा खरीदारों के लिए। हाँ, जरूर। देखिए, ये जो बड़ी सेल्स होती हैं और भारी डिस्काउंट का माहौल होता है, ये हमें उत्साहित तो बहुत करता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये उत्साह कई बार आवेगपूर्ण खरीदारी मतलब इम्पल्स बाइंग में बदल जाता है। क्या हम वाकई में वो चीज खरीद रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, या सिर्फ बचत करने के रोमांच में बह रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि इन ऑफर्स का इस्तेमाल हम अपनी समझदारी से अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर कैसे करें। क्या ये डिस्काउंट हमें बेहतर प्लानिंग में मदद कर रहे हैं या कहीं हमारा बजट तो नहीं बिगाड़ रहे? सही कहा। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, पर इस पर विचार करना सबके लिए फायदेमंद है।